जिस ढंग से राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने व्यवहार किया, उनकी सदस्यता को रद्द करना, राहुल जी का बंगला खाली करवाना, वो सारा देश देख रहा था और कर्नाटक की जनता ने उसका पूरी तरह जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 दिन जो है वहाँ पे अंतिम दौर में प्रचार के लिए लगाए और बहुत बड़ी धन शक्ति का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ और देश में राहुल गांधी जी को देश का जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब हम निर्णायक लड़ाई के लिए उतरने वाले हैं। राहुल गांधी ने वो अत्यधिक प्रचार किया। प्रियंका गांधी जी की ताबड़तोड़ रैलियों से कर्नाटक का माहौल बदला और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अंत में रैलियां की, उसने कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में मतों का रुझान बदल कर रख दिया है। जानते कि इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की और हमने 3 उपचुनाव जीते, उसके बाद हमने विधानसभा को जीता, उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लोग ख्वाब देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, विक्रमादित्य जी और सभी विधायकगण, पार्षदगण और इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधु, आज हमने एक बहुत खुशी का दिन देखा है जबकि कर्नाटक में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। इसके लिए हम सभी पार्टी वर्कर्स को और खास करके खड़गे जी को बधाई देते हैं कि उनके स्टेट को जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी का बहुत बड़ा हाथ इस विजय के पीछे है। आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की और हमने 3 उपचुनाव जीते, उसके बाद हमने विधानसभा को जीता, उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए मैं बार बार हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को और खास करके शिमला शहर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राहुल जी ने जो ये पद यात्रा शुरू की थी उसका आज हम अंजाम देख रहे हैं कि कितना बड़ा आज हमने विजय हासिल की है। और उसी तरह से प्रियंका जी ने भी पिछली बार जब वो यहाँ हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान, वो भी हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया, जिससे हम विधानसभा भी जीते और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इसके लिए सभी को बधाई और सभी का धन्यवाद। मैं अब मुकेश अग्निहोत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप प्रेस वार्ता करें। यही पकड़ा दो ना। कांग्रेस पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, विक्रमादित्य सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे अन्य नेतागण, CPS और विधायकगण और हमारे नवनियुक्त जो काउंसलर्स आए हैं और मेरे प्रेस के बंधुगण, आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है जब हमने कर्नाटक जैसी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है और एक बहुत बड़ी
जीत है 136 सीट के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। और जो लोग ख्वाब देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं। और कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और हिमाचल की फिजाएं जो हैं अब कर्नाटक तक पहुंच गई हैं। और बहुत बड़ा योगदान हमारी लीडरशिप ने दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी ने वहाँ प्रचार किया, राहुल गांधी जी ने प्रचार किया और प्रियंका गांधी जी ने वहाँ प्रचार किया। और बहुत ज़बरदस्त उत्साह के साथ सारी रैलियाँ और कार्यक्रम वहाँ पे हुए। और आने वाले समय में जो अगले साल के दौरान, इस साल के दौरान 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। इन 2 जीतों का असर जो है आने वाले समय में पूरे देश में पड़ेगा। 2024 के लोकसभा के चुनावों पे पड़ेगा। और जिस ढंग से राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने व्यवहार किया, उनकी सदस्यता को रद्द करना, राहुल जी का बंगला खाली करवाना, वो सारा देश देख रहा था। और कर्नाटक की जनता ने उसका पूरी तरह जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 दिन जो है वहाँ पे अंतिम दौर में प्रचार के लिए लगाए और बहुत बड़ी धन शक्ति का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री भी वहाँ प्रचार में गए हुए थे। और कांग्रेस पार्टी के कदम अब जो है रुकने वाले नहीं हैं। और 2024 को जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हमने यहाँ भी 4 सीटें जीतनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है और देश में राहुल गांधी जी को देश का जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब हम निर्णायक लड़ाई के लिए उतरने वाले हैं। मैं जब 4 तारीख को यहाँ परिणाम आने के बाद कर्नाटका गया तो बेंगलोर में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था और मैं वहाँ के लोकल लोगों से जब मिला, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। और उस दृष्टिकोण से जब हमने कर्नाटका के लोगों से बात की तो वो सब लोग दुखी नजर आ रहे थे। हमने कहा कि आपको क्या लगता है? सबने कहा कि हमारा मन बदलाव की ओर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने और सब लोगों से मिलकर जब और बात पूछी तो राजनीति धर्म के नाम से शुरू हो रही थी, लेकिन कर्नाटका के लोग जागरूक थे। उन्होंने कहा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 40,000 सरकार में रोजगार के पद है, उनको भरा नहीं गया। और जिस जगह मैं हुगली में गया, श्रीमती सोनिया गांधी जी की और खड़गे साहब और राहुल जी वहाँ रैली में उपस्थित थे। उस समय जब शाम को वहाँ रैली हो रही थी तो लाखों की भीड़ वहाँ थी। और हुगली के जिस स्टेशंस में हम गए वहाँ तकरीबन बीजेपी का गढ़ था और भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उस समय भी लोगों में उत्साह नजर आ रहा था। और आज के परिणाम ने ये साबित कर दिया कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो लोग भारत मुक्त कांग्रेस की बात करते थे, इस लोकतंत्र में
ये साबित कर दिया है कि विपक्षी पार्टी कोई भी हो, हिंदुस्तान की जनता जब बदलाव करने पर आती है तो बड़े से बड़े बदलाव को भी वो अपना सहयोग देती है। जिस प्रकार शिमला नगर निगम के चुनाव हुए, आज तक जितने भी शिमला नगर निगम के चुनाव हुए हैं 85 के बाद से, सभी चुनावों में इस बार जो कांग्रेस पार्टी को सीट्स मिली, किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें 24 सीटें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी को इस बार मिली। यहां के लोगों ने बदलाव किया और मुझसे कर्नाटका में भी सवाल पूछा, क्योंकि यहां भी चुनाव हाथ के निशान पर हो रहा था। पिछले 10 साल से जो चुनाव था वो चुनाव चिन्ह पर नहीं था। हमारे 24 काउंसलर चुनकर आए। मैंने जब उन्हें कहा कि वहाँ कारपोरेशन का चुनाव भी सिंबल पर हुआ है, तो वहाँ के लोग एकदम तबक से बोल देते थे कि कर्नाटका में इस बार हम इतिहास बदलेंगे, और आज उन्होंने कर्नाटका में एक इतिहास बदलकर नया इतिहास रचा है। जो गारंटी हमने यहाँ ओपीएस की दी थी, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही थी, उस प्रकार की गारंटी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में कर्नाटका कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी है। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में कुछ करने के लिए आए हैं, तो आप ये एश्योरेंस दीजिए कि जो आप लिख कर दे रहे हैं उसको आगे करना है। और उस एश्योरेंस को लोगों ने सुना। राहुल गांधी ने वो अत्यधिक प्रचार किया। प्रियंका गांधी जी की ताबड़तोड़ रैलियों से कर्नाटका का माहौल बदला, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अंत में रैलियां की, उसने कर्नाटका में कांग्रेस के पक्ष में वोट मतों का रुझान बदल कर रख दिया है। मैं कर्नाटका के सभी कार्यकर्ताओं को, कर्नाटका के हमारे राज्य के नेता, जो भी राज्य के नेता हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक जिम्मेवारी, कर्तव्य और दायित्व कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर थोपा है। उसके लिए हम सब लोग उनकी खुशी में अपने को शामिल करते हैं, और सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।